मीर साहब, ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन, जो कि बाप बेटे भी हैं, वो सियासी मामलात पर आमने सामने आ गए हैं। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी है, सिंध में कुछ और है, पूरे मुल्क में कुछ और है। ये भी उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन आज आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये बयान आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो डीलिमिटेशन करवाएं मरदमशुमारी के बाद। और फिर कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक और बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि घर की बातों पर आसिफ अली ज़रदारी के बयानात का पाबंद हूँ, लेकिन सियासी मामलात में मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूँगा और पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। ये हमारी सी का फैसला है। ये क्या हो रहा है मीर? देखें, ये पीपल्स पार्टी में एक बड़ी पुरानी रवायत है कि वहाँ पे बहुत खुल के इख्तलाफ राय होता है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। ये मुझे याद है कि पहले भी ऐसा कई दफ़ा हो चुका है पीपल्स पार्टी में। और ये जो मामला है, इस मामले पे आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो पहले तो पाकिस्तान से बाहर थे, अब वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं। और वापस आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और बिलावल साहब जो है उन्होंने मेरे ख्याल है बदीन में बात की है। उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया है, क्योंकि उनसे सवाल किया गया, उन्होंने जवाब भी दे दिया है। तो इसमें बिलावल साहब का जो मौक़िफ़ है वो ज़ाहिरी वो उनका वही मौक़िफ़ है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हुआ है। अब वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था उसमें आसिफ ज़रदारी साहब मौजूद नहीं थे, क्योंकि शायद वो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। दूसरी बात यह कि उसमें एतजाज़ हसन साहब को भी बुलाया गया था जी। तो हो सकता है इस वजह से भी ज़रदारी साहब उस इजलास में ना गए हों। तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है। लेकिन इसमें अब देखना ये है कि एक तरफ ज़रदारी साहब जो हैं वो रियासती इदारों से मुहाज़राई की पॉलिसी से गुरेज़ कर रहे हैं। बिलावल साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि आइन जो है वो सब पे उसकी सुपरमेसी होनी चाहिए, और फिर वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की भी बात कर रहे हैं। तो मैं, क्योंकि ख़ुद मेरा ज़ाती तौर पे यही मौक़िफ़ रहा है हमेशा कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, तो अगर कोई कह रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए तो मैं उसको कैसे गलत कह सकता हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पीपल्स पार्टी में। इसमें मेरा ख्याल है डिबेट होगी, घर के अंदर भी डिबेट होगी, दोबारा सी का इजलास होगा, उसमें भी डिबेट होगी, तो ये मसला हो सकता है रिजॉल्व हो जाए। लेकिन असूली तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आइन का जो आर्टिकल 224 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब असम्बली डिज़ोल्व होगी तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे तो वो 90 दिन में इलेक्शन करवा सकता है। लेकिन अब उसको अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब की हमायत की ज़रूरत पड़ गई है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी वीक विकेट पे है। तो मीर साहब, जो आप कह रहे हैं कि इख्तलाफ इनकी पार्टी में होता रहता है, लेकिन हमने आम तौर पे ये नहीं देखा है कि पब्लिकली आकर एक दूसरे के बयानात के ख़िलाफ़ जो है वो बात की जा रही हो। और आपको याद होगा जब असेंबली का आखिरी दिन था तो उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मैंने ज़रदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से ये कहा है कि आप ऐसे सियासी फ़ैसले करें जिससे मुझे और मरीम को सियासत करने में आसानी हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो भी उस वक्त भी कुछ मानी खेज बात कर गए थे। तो अभी भी ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी यू टर्न नहीं ले रही अपने फैसलों पे अंदर, क्योंकि इख्तलाफात हैं और चेयरमैन और को चेयरमैन के दरमियान इख्तलाफात हैं, इस वजह से ये सारी कन्फ्यूजन है। मेरा ख्याल है इनको ये सोचना चाहिए कि ये किसकी खातिर आपस में लड़ रहे हैं। ये ऐसे मकतबा फ़िक्र की खातिर आपस में लड़ रहे हैं। जिसने कभी भी इनके साथ वफा नहीं की तो मेरा ख्याल है गलत कर रहे हैं। और ये सिर्फ नहीं हो रहा, ये मुस्लिम लीग नून में भी यही सूरत आ रहा है। हो सकता है वहाँ पे जो है वो अभी कोई खुल के बात ना करें, लेकिन वहाँ पे भी सूरत तकरीबन ऐसी ही है। और मुझे नहीं लगता कि वो भी लड़ाई जो है वो छुप सकेगी। ऐसी ही लड़ाई आपको पीटीआई में भी नज़र आ गई है। वहाँ तो बहुत से लोग खुल के सामने आ गए हैं, एक मुफाहमती ग्रुप और एक मज़ामती ग्रुप। तो ये इनको ये सोचना चाहिए। तो ये बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, इनको चाहिए कि किसी तीसरे की खातिर आपस में मत लड़ें। और आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो इस मामले का इख्तिताम आपको कहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि पब्लिकली इसी तरह का इख्तलाफ जारी रहेगा या सुलह हो जाएगी? और अगर सुलह होगी तो किसका मौक़िफ़ प्रिवेल करेगा, ज़रदारी साहब का या बिलावल साहब का? मैं किसी एक पार्टी या कुछ इंडिविजुअल्स के इख्तलाफात को इतना अहम नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को मुतनाज़ा बना दिया है और उस आइन की बहुत सी जो शिकें हैं उनको गैर मौसर कर दिया है, वो ज़्यादा एक
प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अगर आइन होगा तो पाकिस्तान होगा। इसलिए जो आदमी आइन के साथ खड़ा है, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सबको हमारे अपने आइन के साथ खड़े होना चाहिए। तो मीर साहब, आपको याद होगा जब सीसीआई का इजलास होना था जिसमें सेंसस की अप्रूवल होनी थी, उससे पहले मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि पुराने मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों। फिर सीसीआई में गए, वहाँ पे अप्रूवल हो गया मरदमशुमारी का। फिर पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू किया कि नहीं, मरदमशुमारी तो अप्रूव कर दी हमने, लेकिन डीलिमिटेशन का आइन में जिक्र नहीं है, तो वो पाबंद नहीं है इलेक्शन कमीशन, आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। फिर अब उस पर यूटर्न लेकर जरदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन तो पाबंद है। मेरा ख्याल है तो ये सारा कंफ्यूजन इस वजह से ये कि नहीं, ये कंफ्यूजन जो है ये कमर ज़मान कायरा साहब की स्टेटमेंट की वजह से हुआ था। जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। फिर किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे? वो किसी ने उनको भेजा था वहाँ पे, और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है फैसल करीम कुंडी साहब जी, उन्होंने मुझे कहा है कि कायरा साहब से पूछें कि आपको वहाँ पे किसने भेजा था, आप किस हैसियत में गए थे। आप तो वहाँ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे ही नहीं। वहाँ पीपल्स पार्टी के 2 नुमाइंदे थे, मुराद अली शाह साहब और नवीद कमर साहब। तो मैंने कहा कायरा साहब तो कैबिनेट के मेंबर थे। उन्होंने कहा वो कैबिनेट के मेंबर थे, लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उनको किसी ने नहीं बुलाया मतलब ना जरदारी साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे, ना बिलावल साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे, किसी और की नुमाइंदगी कर रहे थे। ये फैसल करीम कुंडी साहब का मौक़िफ़ है। आसिफ जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट आया है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, तो आसिफ जरदारी साहब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनरली इनकी असूली पोजीशन है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए? क्योंकि केपी और पंजाब के वक्त पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं था। उस वक्त वो खड़े हुए थे नून लीग के साथ, शाना बशाना था। आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसी तरह जब पिछले साल तहरीक में इत्मीनान आई थी जी, तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ का किरदार था जी, वो भी कुछ ऐसा ही था। उसने भी आर्टिकल 5 की बुनियाद पे जो है वो तहरीक में इत्मीनान जो है उस पर काउंटिंग नहीं होने दी। वो भी एक गैर आइनी काम था। तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने आइन को एक मोम की नाक बनाया हुआ है। अपनी सियासी मुफाद के मुताबिक उसको मरोड़ देते हैं, उसका रुख तब्दील कर देते हैं। लेकिन मेरे और आप जैसे जो आम शहरी हैं पाकिस्तान के, वो जो हैं उनको चाहिए कि वो आइन के साथ खड़े हों। तो आज अगर बिलावल साहब वाकई खड़े हो गए आइन के साथ, तो मेरा तो पुराना मौक़िफ़ है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि वो आइन के साथ खड़े हुए हैं, या मामला ये है कि केयरटेकर गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं मिला, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, डेवलपमेंट काम रोक दिए हैं, इसलिए वो अब आइन को सामने रख के कह रहे हैं कि देखिए ये नहीं चलेगा? मतलब कहीं ना कहीं क्या कोई नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं? ये पोजीशन आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आसिफ जरदारी साहब का स्टेटमेंट और फिर उसके जवाब में एक और बिलावल साहब का स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट है। तो उसके बाद घर पे आपकी बात मान सकता हूँ। हाँ, तो उसके बाद ये जो सिंध गवर्नमेंट में जो तकर्रियाँ और तबादले हैं, ये बहुत पीछे रह गए हैं। अब बात बहुत आगे निकल गई है, और इस मामले को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 1973 के आइन की खालिक जमात है, उसको आइन के साथ खड़े होना चाहिए, तो ये घर का मसला भी हल हो जाएगा। और लेकिन आज जियो की यही खबर है कि पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं को नो फ्लाई लिस्ट पे डाला जा रहा है। खासतौर पे उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी के, मुराद अली शाह के करीबी साथी हैं। उससे पहले भी खबर आई थी कि कुछ वुज़रा को भी जो है नो फ्लाई लिस्ट पे डाला गया है। आपको लगता है कि ये जुड़ा हुआ है मामला से? तो देखे ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो लोग ये नो फ्लाई लिस्ट में डालते हैं, वो कौन लोग हैं? कोई उनका नाम पता है आपको? नहीं पता ना। लेकिन आपको पता है, लेकिन वो कौन है, लेकिन आपको नहीं पता वो कौन है। तो पाकिस्तान में जमहूरियत है भी और पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में आइन है भी और पाकिस्तान में आइन नहीं भी है। तो इसलिए ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे 3 बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, इनके वो तमाम लीडर जो इस वक्त किसी को खुश करने के लिए अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की लीडरशिप से इख्तलाफ कर रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ बगावत करके किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद ये पछताएंगे। किसी को खुश करने के लिए आप अपनी पार्टी की पॉलिसी और पाकिस्तान के आइन से अगर आप बेवफाई करेंगे जी, तो इसका मतलब ये आप इस्तेमाल हो गए।